Welcome everyone to Bajaj Life Insurance Life Goals Heroes Talk. Today we have insurance expert Narendra Madan, who joins us with 17 years of experience and several outstanding achievements and awards. Initially first starting in a different journey, his passion and drive to make it to the top saw him becoming successful in his current endeavors with a focus on CISO lead investments. Without further delay, introducing Narendra Madan to today's podcast. Thanks for being here. Welcome मदान साहब. So मदान साहब, हमारे व्यूअर्स और लीडर्स आपका इस एक्साइटिंग जर्नी के बारे में और जानना चाहते हैं और वो इच्छुक है आपके जर्नी को समझने के लिए. सो आप हमें बताइए, आप कहाँ से शुरुआत की और अब तक कहाँ तक पहुँच पाए हैं. सर 2007 में मेरे को मिस्टर एक अग्निहोत्री जी थे जिन्होंने ये जर्नी स्टार्ट करवाई. नई नई कंपनी आई थी बजाज, मार्केट में भी कम लोग जानते थे तब. तो उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग करवाई, एग्ज़ाम दिलवाया और मैंने ये काम स्टार्ट किया. डर लगता था इंडस्ट्री में क्या बताएंगे, कैसे करेंगे शुरुआत, लेकिन मेरा मार्केट में जो काम था काफ़ी लोग जानते थे. हमने मैनेजर्स के साथ जाकर बातचीत शुरू की, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया. लेकिन कुछ उनके मन में डर था कि हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं क्या हमारा पैसा रिटर्न आएगा. तब उनको हमने गारंटी दी कि पैसा आप हमारे को दे रहे हो, हम लगवा रहे हैं आपकी मनी, रिटर्न भी हम आपको करवाएंगे. तो हमारे लिए कंपनी की गारंटी थी, उनके लिए हम गारंटी थे. तो वहाँ से मेरा ये काम स्टार्ट हुआ और मुझे 17 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में और 12 बार मैं MDRT रह चुका हूँ, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. MDRT मिलियन डॉलर राउंड द टेबल एक क्लब होता है वर्ल्ड का, और इस साल भी मैं COT के उसमें लगा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं COT कर जाऊँगा. बहुत बहुत बढ़िया मदान साहब, आपका जर्नी अभी तक का सुन के तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. बट एक चीज़ बताइए, ज़ीरो से लेके अभी तक का जो 12 बार आप MDRT कर चुके हैं 17 सालों में, तो इनिशियली आप जब कस्टमर्स के पास जा रहे थे आपको क्या चैलेंजेस महसूस हो रहा था उस टाइम में? इनिशियल डेज की बात पूछ रहा हूँ. सर कंपनीज बहुत थी मार्केट में, काम करने वाले भी बहुत थे, काफ़ी लोग आते थे, उनको भी मैं देखता था कि ये कैसे कर रहे हैं. बाकी हमारी बजाज कंपनी की बहुत सपोर्ट थी. उसके बाद 2008 में IPL का टूर्नामेंट हुआ, जहाँ से ये जर्नी और आगे बढ़नी शुरू हुई. लोगों को पता लगा कि इसमें स्पॉन्सरशिप बजाज ने किया है और वो IPL जिस टीम ने जीता उसी को स्पॉन्सर बजाज ने किया था. तो वहाँ से लोगों का थोड़ा सा एक फेथ पक्का हुआ, तो मुझे वहाँ से और काम मिलना शुरू हुआ. तो वहाँ से अच्छा टिकट साइज़ जो पहले 50,000 का था वो लाख रुपया हो गया, जो लाख का था वो 2 लाख हो गया. तो वहाँ से ऐसा काम उठना शुरू हो गया. बहुत बहुत खूबसूरत मदान साहब. तो आप उन दिनों की बात करें जब राजस्थान रॉयल्स को बजाज स्पॉन्सर किया तो हम जीते थे. जी सर. मदान साहब, वेरी 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 इंटरेस्टिंग. 17 साल वाकई में. आप हमें ये बताइए, ये जो 17 साल का जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस में जो कस्टमर का जो बाइंग का जो एक्सपीरियंस है कितना चेंज हुआ है 17 सालों में, अगर आप बताना चाहेंगे. बहुत कुछ चेंज हुआ है. बजाज ने बहुत कुछ चेंज किया, बहुत सारी क्लैरिटीज़ आई मार्केट के अंदर. और बजाज ने आज तक जिस पेड़ को लगाया है, जिसको पानी दिया है, वो पौधा इतना बड़ा होगा, बरगद का पेड़ बन जाएगा, ऐसी हम कामना करते थे, ऐसा हम सोचते थे और वो हो भी रहा है. तो पहले कस्टमर को हम जो सेल करते थे वो ट्रेडिशनल करते थे कि सर गारंटेड चाहिए, गारंटेड चाहिए. बट कस्टमर यूलिप में भी इंटरेस्ट लेने लग गया जब इनके रिजल्ट उन्होंने देखे बजाज के कि यूलिप के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. उस दौर के बाद थोड़ा टिकट साइज़ बढ़ा, बट कोविड आ गया. कोविड आने से पहले हम मार्केट में देखा करते थे कुछ लोग बुक्स लेके आते हैं पोस्ट ऑफिस की, 200 रुपये की कलेक्शन की, 300 की, 500 की. तो हम भी सोचते थे कोई छोटा ऐसा कंसेप्ट आए जिससे कस्टमर पे कर पाए. गुल्लक, जिस बजाज की गुल्लक बोल लो, जिसको गुल्लक बोलते हैं पंजाबी में, मनी बॉक्स, जिसमें पहले छोटा मनी इकट्ठा करते थे, बाद में इकट्ठा होकर बड़ा हो जाता था. तो उस टाइप का बजाज ने एक सीसो लॉन्च किया जिसकी फ्रेगनेंस इतनी बढ़िया थी कि वो जगह जगह फैल गई और सीसो नाम से चलना शुरू हो गया. सिस्टमेटिकली इन, सिस्टमेटिकली आउट. 5,000 ओनली. जिस कस्टमर से हम बात करते कि सर 5,000 रुपये की सीसो है, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होती देते हुए. और जो पैसा इसमें इन्वेस्ट में होता है वो 5 साल का लॉक इन पीरियड है. अदर बैंक में पड़ा हुआ पैसा तो जब चाहो निकाल लो, निकल जाता है. इसमें इन्वेस्टमेंट भी थी और आपका पैसा भी कुछ टाइम बाद
मल्टीप्लाई हो जाता है। इंश्योरेंस साथ में चल रहा है इसके, जो आप 5,000 दे रहे हो, एक साल के अंदर 60,000 रुपये गए, 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी है। अदर में किसी में लगाओगे तो उसमें कुछ नहीं है। मैंने आज 5,000 दिया, मुझे कल को कुछ हो गया, मेरे तो 5,000 रिटर्न आएंगे ना घर को। कंपनी की लाइबिलिटी 6 लाख रुपए की, कि आज मैंने 5,000 रुपये दिए तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी 6 लाख रुपए की आ गई। ठीक है, तो कस्टमर को समझ भी आने लग गया और हमें भी वो चीज़ सीसो मिल गई जो हमें ज़रूरत थी कस्टमर के लिए। तो वहाँ से हमारी जर्नी और आगे बढ़ने लगी। ट्रेन के डिब्बे के साथ डिब्बे जुड़ने शुरू हो गए, कस्टमर से कस्टमर अटैच हुआ, हमें मिला। कस्टमर ने भी डिमांड की कॉल करके कि सर ये सीसो क्या है, एक बार बताओगे। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, मैंने इसके बारे में देखा, ऑनलाइन भी देखा है, तो हमने उनको बताया। तो इससे हमारे पास कस्टमर बेस बढ़ा। मेरे पास इस टाइम करंट में 750 प्लस कस्टमर्स हैं। वाह। तो इस टाइप से बहुत प्यार मिला मार्केट से हमें, और सीसो प्रोडक्ट भी हमारा बहुत अच्छा है। देखिए इसके अंदर जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री है। इसकी मैच्योरिटी अदर में आप लगाएंगे तो वो टैक्सेबल है। इसमें आप अगर इन्वेस्ट 20,000 रुपये तक मंथली करते हैं, जो उसकी मैच्योरिटी आएगी वो टैक्स फ्री है। 2.5 लाख रुपए तक का है, वो टैक्स फ्री है। तो ये दी बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। ये जो बजाज की बास्केट में है सबसे सुंदर फूल है सीसो का। मदन साहब, जितना मैं अभी सुना, एक नया वर्ड मुझे सुनने को मिला, सीसो। और आपने ये भी चीज़ बोला कि 700 कस्टमर्स, आप 700 प्लस 700 प्लस, यस सर, यस, आपके कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। Yes. तो आप हमें थोड़ा सीसो के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये सीसो है क्या। जो गुल्लक वाला आपने स्टोरी बोला, क्या है ये सीसो, है क्या? सर हम बैंक में पैसा जोड़ते हैं, वो कभी भी ज़रूरत पड़ती है, घर में कुछ हुआ, ऐसा हुआ वैसा, हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और एफडी में भी होता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है हमें, कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, देखो अप डाउन तो होता है, अप डाउन नहीं होगा तो पैसा कैसे बढ़ेगा। मार्केट बेस्ड प्लान है ये, मार्केट बेस है ये सारा प्लान। तो इसके अंदर जो सीसो में पैसा लगता है वो 5 ईयर के लिए लगाओ, 10 ईयर के लिए, 15, 20, 21, आप कहीं तक भी लगा सकते हो इसको। 10 ईयर की पीपीटी रखो, 20 ईयर्स में पेमेंट ले लो, बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। इतना 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 करते करते इतना हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि बच्चे की एजुकेशन है, शादी है, 10 काम है, घर की मॉड्यूलर किचन बनवानी है, गाड़ी लेनी है, तो यहाँ से सब सपने साकार होते हैं। छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं सीसो से। ये सीसो शब्द छोटा है, 4 वर्ड्स का है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। राइट मदान साहब। तो हमारे व्यूअर्स को और हमें इतना समझ आया कि सीसो बजाज ने एक कोविड टाइम में लॉन्च किया, तो कोविड बेबी है जी राइट। और इन 4 सालों में सीसो ने आपको और आपके कस्टमर्स को डेफिनेटली जोड़ने का काम किया है। और आपका कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमें बताना चाहेंगे कि कस्टमर को सीसो में ऐसे क्या 3 या 4 ऐसी क्या खूबियाँ लगती है कि कस्टमर उसमें पैसा डालने के लिए इच्छुक होता है और आपके लिए ईजी होता है कस्टमर को जाके एक्विजिशन करने के लिए, आप बताइए हमें। सर इसके अंदर क्लैरिटी है सीसो के अंदर, बिल्कुल आप इसका फंड वैल्यू कभी भी चेक कर सकते हो। और इसमें जो आपका पैसा लगा है आप किसी भी फंड में चेंज कर सकते हो, पैसा नहीं कटेगा कोई, उसमें पैसा नहीं कटेगा। अदर में आप किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाते हो, वहाँ आपका एक पैसा इकट्ठा है, आपको वो पूरा बेच करके दूसरी जगह जाना है तो उसमें पैसा कटेगा। मैच्योरिटी टैक्सेबल है, इसमें मैच्योरिटी फ्री है, टैक्स फ्री है, कोई पैसा नहीं कटेगा मैच्योरिटी पे आपका। आप क्या होता है कि हमने 10-10 हज़ार रुपये की पीपीटी ली 10 साल की, हमारा टोटल चला गया 12 लाख रुपया 10 साल में। जब हमारा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें मान लो हमारे 40 लाख रुपए हो गए। 40 में से जब हमारा टैक्स कटेगा 12% के हिसाब से, बड़ा दर्द होता है सर देते हुए कस्टमर को कि यार ये उस टाइम आप बताते यार, आपने पहले क्यों नहीं बताया। ये सीसो उसमें दी बेस्ट है सर, उसमें टैक्स ही नहीं कटेगा कोई भी, वो टैक्स फ्री है सरकार की तरफ से, मैच्योरिटी टैक्स फ्री है उसमें बिल्कुल। और उसमें जितने का भी आप लोगे, 5,000 का ले रहे हो, 10,000 का ले रहे हो, 20, उसमें 10 टाइम आपकी इंश्योरेंस भी चलेगी, जो फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा मैटर है कि अगर घर का मुख्य सदस्य जो पे कर रहा है, इन केस उससे कोई मिस हैप होती है तो हमारा क्या होगा। उसमें भी कंपनी आपकी पूरी हेल्प कर रही है
आपको बहुत अच्छा अमाउंट दे रही है। राइट मदन साहब, ग्रेट। और एक चीज़ सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है। आपने एक चीज़ बोला कि कस्टमर छोटा छोटा पैसा देने के लिए इच्छुक है कोविड के बाद से, कि पैसा लगाया जाए वो छोटे छोटे किस्तों में लगाया जाए। और अगर सेविंग के बारे में बात करें, आप कस्टमर्स को सेविंग करने के लिए जब आप बोलते हैं कि सर आपको सेविंग करना चाहिए आपके फ्यूचर के लिए, क्या सीसो जैसा प्रोडक्ट सेविंग में डिसिप्लिन लाता है कस्टमर के? बिल्कुल लाता है सर। सर हमने जिसकी एक सीसो की है उसने हमारे से 2 साल के बाद 2 और करवाई हैं कि सर आपका तो ये सिस्टम ही बहुत बढ़िया है। अपने आप ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं अकाउंट में से, नेच लगा हुआ है सबके अकाउंट में, टाइमली 5 तारीख है, 10 तारीख है, जैसे 1 तारीख को सैलरी आई, घर का हिसाब बन गया, राशन वाले को कितना देना है, किसको और कितना, काम वाली को कितना देना, और ये पैसा सीसो में हमारा शिफ्ट हो जाएगा, पैसा चला जाएगा, कट जाएगा, एक सेविंग हो जाएगी कि ये आने वाले टाइम के लिए बच्चा जब बड़ा होगा तो ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। 15 साल में, 20 साल में उसकी एजुकेशन के लिए चाहिए, उसने बाहर एजुकेशन लेने जाना है तो चाहिए, उसकी शादी करनी है तो चाहिए, या गाड़ी लेनी है तो चाहिए, ये सब जगह काम आएगा। आपको 15 साल में लेना है, 20 साल में लेना है, हर जगह ये आपका हेल्प करता है। ग्रेट। सो मदन साहब, और एक चीज़ बताइए, ये जो सीसो है, आपने एक चीज़ बोला कि 15 साल, 20 साल, 30 साल का पूरा ये एक जर्नी है, कस्टमर का जर्नी है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप कस्टमर को समझाते हैं सीसो जैसा प्रोडक्ट, आप उसमें जो लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग लेके आते हैं, वो कैसे, आप क्या बोल के कस्टमर को समझाते हैं? बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि कस्टमर का इन्वेस्ट करे तो बहुत जल्दी वो पैसा निकाल के खर्च कर लेता है और कोई यूज़ कर लेता है। ये सीसो जैसे प्रोडक्ट में लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कैसे बना पा रहे हो, वो एक बार आप हमें बताइए। सर मैं कहीं काम करता हूँ, मुझे आज उन्होंने 600 रुपये दिया और कल मैं रात को घर गया और वो खर्चे में निकल गया 600 का 600, आगे का दिन भी है, नेक्स्ट डे फिर मिलेगा, वो डे बाय डे ख़त्म होता जाएगा। जो मंथली सैलरी मिलती है, इकट्ठी मिलती है ना सर, उसका फ़ायदा होता है ना, तो इसका भी फ़ायदा होता है सर। मदान साहब, एक चीज़ बताइए, आपने एक चीज़ बोला कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि कस्टमर के साथ जब आप बात करते 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में जब आप बात करते हैं, आपको लगता नहीं कि कस्टमर इतना लंबा सोचता नहीं है? आज के डेट में कस्टमर चाहते हैं कि आज लगाओ पैसा, कल हम ले सकते हैं, कल और कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप लेके आते कैसे हो सीसो के लिए स्पेशली? सर एक बात बताओ, क्या आज एक पौधा लगाएं कल फल दे सकता है? एक दिन में बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती ना सर। सर जो सैलरी भी मिलती है वो मंथ के बाद मिलती है, एक दिन में नहीं मिलती है। तो पैसा जो बनता है लॉन्ग टर्म ही बनता है, शॉर्ट टर्म कभी बनता ही नहीं है पैसा। आपका जब पैसा एक जगह इकट्ठा होगा वही तो घूमेगा ना सर। कोई 5,000 लगाने के बाद एकदम तो घूमने से रहा, वो इकट्ठा जब होगा 5 ईयर्स के बाद तो आपको उसकी रिटर्न भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी और वो बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो कस्टमर को समझ में आती है कि हाँ ये कुछ ठीक बता रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तो सर पैसा चला जाता है, जहाँ भी लगाओगे कभी वापस नहीं आता। शॉर्ट टर्म में काफ़ी आते हैं मार्केट में, लालच आते हैं, मगर वो पैसा रिटर्न कभी नहीं हुआ आज तक, वो गया ही है। तो जो हमारी सीसो है ये दी बेस्ट है मार्केट के अंदर, लॉन्ग टर्म में भी बेस्ट है और मीडियम में आपने लेनी हो, बीच में लेनी हो, 10 साल के बाद तो भी बेस्ट है। सब लोग अपने बच्चे के हिसाब से, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं कि हमें पैसा चाहिए कब। उनका फोकस होता है कि बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, किस पर्पस से चाहिए। वो अपना पर्पस उस टाइम क्या विज़न देख के चलता है कि मुझे कहाँ पे लगाने हैं और मैं कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ इसमें। ओके, राइट। तो मदान साहब, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में तो हम समझ लिए, राइट। बट आप इससे पहले और एक चीज़ भी मुझे बोल रहे थे कि सीसो में कुछ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। रिस्क भी कवर होता है सर इसमें रिस्क कवर भी होता है। रिस्क कवर का मतलब मैंने कैसे, क्या होता है उसमें बेसिकली? सर किसी कस्टमर ने मुझे 5,000 रुपीज़ लगवाए बजाज में, 5,000 रुपीज़ पे किए, 6 लाख रुपीज़ का उसका इंश्योरेंस भी साथ साथ स्टार्ट हो गया। उसका हम 10% से लेके 40% तक का इंश्योरेंस कस्टमर को देते हैं सीसो में। तो ये एक छोटा पॉइंट नहीं, बहुत बड़ा पॉइंट है। 40% तक, 40 गुना तक इंश्योरेंस देते हैं। 40 गुना इंश्योरेंस का गुना करके कैलकुलेट पर देख ली कितना होता है। राइट। तो लाइबिलिटी कंपनी के लिए बढ़ जाती है,
कस्टमर की लायबिलिटी कम हो जाती है। उसने तो पैसा पे कर दिया, वो टेंशन फ्री है। जियो बेफिक्र, बजाज का जो था जियो बेफिक्र, वही है जियो बेफिक्र। बहुत बढ़िया मदान साहब। तो लाइफ कवरेज भी मिला बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी मिला, और रिटर्न भी वाकई में अच्छा है। बहुत बहुत अच्छी रिटर्न। ओके, बट एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो सीसो जो है ये खाली क्या मार्केट रिलेटेड ही है? बिकॉज आज के डेट में कुछ कस्टमर्स हैं सर, नो, ऐसा नहीं है। सीसो तो जो था इनका प्रोडक्ट, उसके बाद ये ट्रेडिशनल में भी लेके आए हैं और टर्म प्लान में भी लेके आए हैं। टर्म प्लान ROP, रिटर्न ऑफ प्रीमियम के अंदर आपने थोड़ा सा अमाउंट दिया, आपका टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट हो गया। लायबिलिटी कितने की? 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस आप सिप में ले सकते, सीसो में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूलिप में ही काम करता है, ट्रेडिशनल में भी काम करता है, सब में काम करता है। ये तो बहुत बढ़िया एक बंच लेके आई है बजाज, जिसमें हर तरह का इंश्योरेंस है हमारे पास, और लाइफ कवरेज भी पूरा है उसके अंदर। ओके, ROP वाला बहुत अच्छा है हमारा, जो हमारा सीसो ROP वाला आया है रिटर्न ऑफ प्रीमियम का, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। राइट। तो मदान साहब, आप हमें ये बोल रहे हैं कि कस्टमर की चॉइस के हिसाब से मैंने सीसो आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे कस्टमर मंथली मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी खाली यूलिप के लिए नहीं, यूलिप भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल जो कि गारंटेड प्लान में भी कर सकते हैं, बोनस रिलेटेड प्लान में भी कर सकते हैं, और टर्म प्लान जो कि लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक फीचर है, टर्म इंश्योरेंस, उसमें भी आप सीसो लेके आ चुके हैं। सर, जिस दिन से ये आया ना, इसने सब कुछ चेंज कर दिया। जो कस्टमर इकट्ठा नहीं पे कर सकता था ना, वो बहुत हैप्पी है कि सर ये मुझे करवाना है। मेरे पास कई कॉल आ चुकी हैं, जिन कस्टमर से मेरी बात चल रही थी वो बोल रहे हैं कि सर एक बार आके मुझे ब्रीफ कर दो कि ये प्लान क्या है और मेरा आप प्लान कर दो प्लीज़। तो हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है और कस्टमर के लिए भी बहुत बड़ी है अपॉर्चुनिटी है कि ये इजी वे है इंश्योरेंस लेने का, इजी वे है, बहुत इजी वे कर दिया कंपनी ने। कस्टमर के लिए बेनिफिट ज़्यादा है इसके अंदर। दैट्स गुड टू नो मदान साहब। अब हमें ये बताइए कि आपके जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को सीसो लेने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से? सर, पहले तो उसको अपनी पेइंग कैपेसिटी देखनी चाहिए कि वो कितने टाइम पे कर सकता है और कितना प्रीमियम पे कर सकता है। उसको चाहिए जो अमाउंट है, जो वो चाहिए कब है, रिस्क कितना ले सकता है। अगर ट्रेडिशनल में जा रहा है तो ट्रेडिशनल में कितना टाइम दे सकता है, अगर यूलिप में जा रहा है तो यूलिप में कितना टाइम दे सकता है। और टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर पढ़नी चाहिए कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कंपनी की, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मदान साहब, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने कस्टमर्स को इतना अच्छे से सीसो के बारे में बताए होंगे, हार्डली कस्टमर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते होंगे, बिकॉज ऑलरेडी आप ट्राइड टेस्टेड 17 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आई एम वेरी श्योर आपके कस्टमर्स बहुत ही खुश होंगे और उनके लाइफ गोल्स डन होते होंगे। बट एक आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है, आप कस्टमर को क्या एडवाइस देते हैं सीसो के बारे में? जब आप उनको बताते हैं, आखिरी में आप उनको क्या एडवाइस देते हैं सीसो लेने से पहले? क्या आपका एडवाइस होता है? सर, सीसो इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बेलिक। जो गुलदस्ता सीसो का बजाज ने दिया है, ये दी बेस्ट है। मेरा फ्रेंड सर्कल होगा, रिलेशन में हो गए, या मेरे जो कस्टमर्स हैं, जब मैं ब्रीफ करता हूँ इसका प्लान या उनको मैं बताता हूँ, तो उनको इसकी समझ आती है कि बिल्कुल ठीक बता रहा है। जिसको मार्केट की नॉलेज है, जिसको निफ्टी की नॉलेज है, वो बिल्कुल इसको जल्दी पकड़ता है कि सर ये मेरे बच्चों के हिसाब से ठीक है, या मेरे बुढ़ापे के लिए ठीक है, या मेरी पेंशन के लिए ठीक है, कि सिस्टमेटिकली इन सिस्टमेटिकली आउट, कि मैं इतना पैसा इतने टाइम में पे करूँगा और मैं जब इतने साल का हो जाऊँगा तो मैं इतने इतने इसमें से निकाल करके यूज़ कर सकता हूँ। ये दी बेस्ट प्लान है बजाज का। ग्रेट। सो मदान साहब, रियली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और आप अपने व्यूअर्स और अपने लीडर्स को ये सीसो के बारे में आज जो चीज़ें बताई है, आई एम श्योर सीसो एक नया मुकाम हासिल करेगा बजाज में। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने समय निकाला और आज आप हमें यहाँ पे समय दिए। थैंक यू सर। थैंक्स सर, आपका, बजाज परिवार का, बेलिक परिवार का, जिसने हमें इस काबिल समझा और उसने हमें इस मंच पर बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। समझो हो गया।